एडिशन विथ कैरिंग जो हमें आज सीखना है कि एडिशन में कैरी क्या होता है, कैरी क्यों आता है, क्या होता है कैरी आना। इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिखी है 546 फिर 357, इनको ऐड करना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 6 + 7 13 होता है, 13 में से हम 3 लिख देते हैं, फिर 1 कहते हैं कैरी आया, वो यहाँ लिखते हैं। फिर इसको ऐड करते हैं 4 + 1 5 + 5 10 होता है, 10 में से 0 लिखा, फिर 1 कैरी आया, 5 + 1 6 + 3 9। लेकिन क्यों ये 1 1 यहाँ आता है, क्या होता है ये, उसको सीखने के लिए ये जो 546 और 357 है, इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्सपेंड करने का मतलब ये होता है कि आप हर नंबर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसे 546 में 6 का प्लेस वैल्यू 6 ही है, इसलिए कि वंस प्लेस पर ये 6 वंस है। 4 का प्लेस वैल्यू 40 है, इसलिए कि टेंस प्लेस पर है। ये असल में 4 टेंस है। 4 टेंस का मतलब 10 10 10 10 4 10 10 4 टाइम्स है, वो 40 हुआ। ऐसे 5 हंड्रेड्स प्लेस पर है, ये असल में क्या है कि ये 5 हंड्रेड्स है, 5 हंड्रेड्स। ठीक, इसको जरा एक्सपेंड करके लिखो। 546 को 5 का प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स प्लेस पर है, इसलिए उसका प्लेस वैल्यू 500 होगा। फिर हम ऐसे लिखते हैं प्लस, उसके बाद जो नंबर है वो है टेंस प्लेस वाला नंबर, वो 4 है। वो मैंने कहा वो 4 टेंस है, यानी वो 40 है। प्लस वंस प्लेस पे 6 प्लस इसको लिख दो। ऐसे ही इसको एक्सपेंड करो, जो 357 है, इसको क्या लिखेंगे हम, 300 3 का प्लेस वैल्यू प्लस इसके टेंस प्लेस पे 5 है, वो 5 टेंस मीन्स 50 प्लस वंस प्लेस पे 7 है, उसका प्लेस वैल्यू 7 ही है। ये है इन दोनों नंबर्स को मैंने जो एक्सपेंड करके लिखा। अब मुझे इसको ऐसे ऐड करना था, इसके बजाय मैं इनको ऐड करता हूं। ये तो नंबर सेम है ना, ये और ये सेम है। ठीक, ये और ये एक ही है, ये एक्सपेंड करके इसको लिखा है। मैं इन दो को ऐड करूं या ऐसे ऐड करूं, आंसर सेम आएगा, एक ही बात है। अच्छा, ऐड कैसे करेंगे, जैसे यहां वंस प्लेस पे ये दो थे, इनको ऐड किया, फिर टेंस प्लेस पे ये दो थे, उसके बाद इनको ऐड किया, फिर इस कॉलम को देखा जो हंड्रेड्स प्लेस वाला कॉलम था, इनको ऐड किया। ऐसे यहां करेंगे हम कि वंस प्लेस पे 6 है, इसकी वंस प्लेस पे 7 है, पहले इन दो को लिखेंगे, उसी ऑर्डर में लिखेंगे इसको, इन दो को ऐड करेंगे, फिर 50 लिखेंगे, फिर ये 300 लिखेंगे। अब इनको ऐड करो आप, 6 + 7 वो आता है 13, वो 13 आता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ये जो आंसर आएगा इसका, वो आंसर भी कोई नंबर होगा कोई नंबर, उसका भी वंस प्लेस पे कुछ होगा, टेंस प्लेस पे कुछ होगा, हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ होगा। यहां जो आएगा वो उसके वंस प्लेस वाला नंबर बनेगा, उसका वंस प्लेस वाला नंबर बनेगा। और वंस प्लेस पे नंबर एक ही होता है, टेंस प्लेस पे भी एक ही होता है, हंड्रेड्स प्लेस पर भी एक ही होता है। आपका जो इन दो को ऐड करने के बाद आ रहा है वो 13 है। 13 में तो 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स तो आ नहीं सकते इधर। हम क्या करेंगे, इस 13 को भी एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करें, हम लेंगे ये 10, क्योंकि टेंस प्लेस पे 1 है, और टेंस प्लेस पे 1 का मतलब है ये 1 टेंस है, 1 टेंस वो 10 हुआ, ठीक है ना। 1 10 प्लस वंस प्लेस पे 3, तो असल में ये दो नंबर्स है 10 और 3 है, ये 1 10 और 3, 1 10 3 1 जिसको कहते हैं। हम इन दो में से सिर्फ 3 यहां लिखते हैं, और इस 10 को क्या करते हैं, 10 को यहां ले जाते हैं, इन टेंस वाले नंबर्स को इनके साथ ऐड कर देते हैं, इस कॉलम में लिखते हैं उसको। कहां लिखे, यहां तो जगह नहीं है, बीच में भी जगह नहीं है, हम इसलिए यहां लिख देते हैं उसको। अब आप देखो बच्चों, यह मैंने 10 लिखा ना, यहां क्या लिखा था, यहां क्यों 10 लिखा, यहां क्यों 1 लिखा, इसलिए कि देखो ये एक्सपेंड करके मैंने लिखा है। जब हम ऐसे नंबर को लिखते हैं ना, उस वक्त देखो यहां, हालांकि 4 क्या है असल में 40, लेकिन मैं 40 नहीं लिखता हूं, ये 40 लिखते नहीं है, 4 ही लिखते हैं। इसकी प्लेस बता रही है 40 है, लेकिन लिखते तो 4 ही है ना। ऐसे यहां
यहां पर मुझे असल में 10 लिखना है, जैसे यहां लिखा दे, ये एक्सपेंड करके था इसलिए यहां लिख दिया मैंने 10, वरना 10 के बजाय यहां लिखना क्या है 1। ये 1 टेंस है, जैसे ये 4 टेंस है, 40 है, लिखते इसलिए 4 है। ऐसे जैसे ये 5 टेंस है यानी 50 है, लेकिन लिखते क्या है सिर्फ हम 5 लिखते हैं। इसलिए यहां आपको लिखना था 1 टेंस या 10, लेकिन 10 के बजाय आप क्या लिख देते हो 1। आपने इसको लिखा है इस कॉलम में जो टेंस वाला कॉलम है, टेंस वाला कॉलम सीधे 10 ही है, टेंस वाला कॉलम सीधे 10 ही है। ये टेंस वाले कॉलम में 1 लिखा ये है 10, जो 10 ये है, लेकिन लिखते उसको 1 है। आप समझ गए, जैसे ये 40 है लिखते 4 है, ये 50 है लिखते 5 है। ठीक है, तो फिर इन तीनों का बैठ करो। अब समझ गए, आप ये समझ गए ना, असल में ये 10 है। ठीक, जिस तरह ये 40 है, ये 40 है, ये 50 है, एक्सपेंड करके तो नजर आ रहा है। ऐसे ये जो 10 है ये भी जब एक्सपेंड किया तो यहाँ 10 ही लिखा, लेकिन असल में ये 1 है। अब इन तीनों को ऐड करो आप, 10 प्लस 40 50, 50 प्लस 50 वो तो 100 होता है। 100 में कितने डिजिट्स है 3 डिजिट्स है। ये 100 बना 40 प्लस 10 प्लस 50, असल में क्या 4 टेंस प्लस 1 10 प्लस 5 टेंस, कितने हो गए 4 टेंस प्लस 1 टेंस, 5 टेंस प्लस 5 टेंस, वो आ गए 10 टेंस। और 10 टेंस को तो 100 कहते हैं। 10 टाइम्स 10 टेंस वही 100 होता है। ठीक है ना, तो 10 टेंस आया, 10 टेंस आपका यहां आंसर, 10 टेंस को 100 कहते हैं। ठीक है, 100 में से जो टेंस प्लेस पे, क्योंकि अब जो आपका नंबर लिख रहा है वो टेंस प्लेस के नीचे, इस कॉलम के नीचे जहां टेंस प्लेस वाले नंबर्स है, आप इसमें से यहां इस 100 के जो आंसर आया उसके टेंस प्लेस पे क्या है वो 0 है, वो 0 है ना। तो आप क्या लिखोगे यहां, आप क्या लिखोगे यहां, क्या लिखेंगे, टेंस प्लेस पे 0 है इसलिए यहां हम 0 लिखेंगे। आप अगर 100 को एक्सपेंड करके लिखेंगे ना, 100 को 100 प्लेस पे 1 है, यह आएगा 100। अब जरा उसके बाद लिखते हैं 10 प्लेस पे क्या है, 10 प्लेस पे क्या है वो 0 है, यह बनेगा 0 प्लस 1 प्लेस पे क्या है वो भी 0, तो उसकी 10 प्लेस पे 0 है, वो 0 लिखा। अब क्या रह गया 100, वो 100 हम इस कॉलम में ले जाएंगे जहां 100 प्लेस वाले नंबर है उनके साथ ऐड करेंगे उसको। फिर वही बात आ गई, यहां 100 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लेकिन मैं यहां सिर्फ 1 लिखता हूं। क्यों लिखता हूं 1, इसलिए कि यहां देखो 5 लिखा था, 5 का प्लेस वैल्यू असल में क्या है 500 है। यहां 3 लिखा था खाली, वो असल में 300 है, उसका प्लेस वैल्यू 300 है। यहां इसलिए लिखना तो 100 था, लेकिन इसका प्लेस बता रही है कि 100 है, लिखना 1 ही है। जैसे यहां इसका जो प्लेस है ना वो बता रहा है 500 है, इसकी जो प्लेस है 300 है, वो प्लेस से पता चलता 300, लेकिन लिखते सिर्फ 3 है। असल में मैं ऐड जो कर रहा हूं वो 100 कर रहा हूं, लेकिन जिस प्लेस पर है, जो कॉलम ये है, उस कॉलम के लिहाज से मुझे सिर्फ 1 लिखना है। 1 का मतलब है मैं 100 लिख रहा हूं। जैसे यहां इसका मतलब था मैं 10 ऐड कर रहा हूं, लिखता 1 हूं। जैसे ये 40 है 50 है इसलिए ये 10 है, ऐसे जैसे ये 500 है ये 300 है, और ये इसलिए ये भी 100 है, लेकिन लिखते 1 है इसको। आप समझ गए, ऐड वरना क्या करना है 100 करना है। तो आप करो जरा, 100 प्लस 500 प्लस 300 कितना होता है, कितना होता है वो 900 आएगा। तो आंसर क्या आया 903। 10 प्लेस पे कुछ नहीं इसलिए इसको छोड़ देते, 903 पढ़ते वक्त इसको छोड़ देते 900। फिर लिखेंगे कैसे इसको 903, यही आंसर था ना। समझ गए आप। अब कोई और एग्जांपल खुद आप कर सकते हो, खुद आप कर सकते हो कि 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए क्या करना है मुझे, पहले इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड करके किया, फिर उनको ऐड किया, फिर मुझे समझ में आया जो 1 1 यहाँ कभी 2 भी आ सकता है। जैसे कभी यहाँ पर ऐसे 2 नंबर थे 10 प्लेस पे कि उनको ऐड करने के बाद 20 आया या 30 आया या 21 आया। आप उस वक्त 20 को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है ना। वो 20 टेंस बनेगा, 20 टेंस का मतलब
जैसे मैं वो दूसरे पार्ट में वो सिखाऊंगा आपको, दूसरे क्वेश्चन में सिखाऊंगा आपको।